दोस्तों स्वागत है इस सौरभ के फैक्ट्री चैनल में। दोस्तों आज मैं कोई रैंडम फैक्ट नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। जो यह सीरीज होगी एक भूतिया सीरीज होगी जो सच्ची घटना को प्रदर्शित करेगी। ऐसे ही मैं एक कहानी लेकर आया हूँ सन 2014 की। सन 2014 में एक ऐसी घटना घटी जिसके सबके सारे रोंगटे खड़े होंगे। दोस्तों लखनऊ के एक छोटे शहर में रोहित नाम का लड़का अपने नाना नानी के यहाँ रहता था। उसके माता को और पिता को मरे हुए बहुत साल हो गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि रोहित के नाना और नानी थे, रोहित को अपने यहाँ रख लिए, उसका लालन पालन करने लगे। रोहित की उम्र हुई लगभग 18-19 साल की होगी और रोहित पढ़ने में बिल्कुल कमज़ोर था। उसका मन केवल मोबाइल गेमिंग में ही लगता था। वो किसी से बात नहीं करता था, वो अकेले रहना पसंद करता था। लेकिन दोस्तों एक बार क्या हुआ, लोग कहते थे कि नाना और नानी में बहुत प्यार था। नानी नाना के बिना नहीं रह पाती थी और नाना नानी के बिना नहीं रह पाते थे। जब भी कोई एक बीमार पड़ता तो जैसे नानी बीमार पड़ी तो उसके देखने वाले नाना थे। दोस्तों कहते हैं इन दोनों में बहुत प्यार था, अटूट प्यार था। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, एक बार नानी बीमार पड़ गई। बीमार पड़ने के बाद वो बिस्तर पे पड़ गई और 1 महीने के बाद नानी की डेथ हो जाती है। नानी की डेथ होने के बाद नाना बिल्कुल गुमसुम सा रहने लगे, बिल्कुल अकेले रहने लगे, किसी से बात भी नहीं करते थे। उसके बाद नाना बिल्कुल 2 साल ऐसे ही रहे, लेकिन रोहित उनका ध्यान नहीं दे रहा था। उसके बाद 2 साल के बाद नाना का भी बहुत तबीयत खराब रहता है। तब रोहित को थोड़ी अकल आती है। उसके बाद क्या करता है, वो अपने नाना को लखनऊ के नामी हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। एडमिट कराने के बाद वो सोचता है कि अब मैं नाना को अच्छे से देखूंगा, क्योंकि अगर नाना को कुछ हो गया तो मैं कैसे ज़िंदा रख सकता हूँ, मेरा फिर कौन ध्यान रखेगा। उसके बाद रोहित को थोड़ा सा अकल आती है और उसके बाद नाना का ध्यान रखने लगता है और हॉस्पिटल में जाकर टाइम टाइम पे दवा देने लगता है। और क्या करता है, खाने के लिए देता है, अच्छे अच्छे खाने को खिलाता है नाना को। उसके बाद दोस्तों वहाँ एक नर्स आती है और नर्स उस लड़के से कहती है, रोहित नाम के लड़के से कहती है कि देखना तुम अपने नाना का अच्छे से ध्यान रखना, उन्हें टाइम टाइम पे दवा खिला देना। और दोस्तों नर्स एक दवा और देती है, बोलते हैं कि तुम्हें आज रात 2 बजे इसे खिलाना है, कैसे करके। तो दोस्तों जो रोहित नाम का लड़का था वो नाना को देखने के लिए वो हॉस्पिटल में ही रुका करता था। हॉस्पिटल में कभी हॉस्पिटल के बालकनी में चला जाता, हॉस्पिटल के बरामदे में बैठा होता या नाना के बगल में बैठा होता। उसके बाद दोस्तों ये जो नाना का अच्छे से ध्यान रखने लगा। उसके बाद इसने सोचा कि 2 बजे तो दवा खिलाना है। इसने सोचा, इसको बोरिंग टाइप का लग रहा था, तो इसने सोचा कि चलो हॉस्पिटल इतना बड़ा था, हॉस्पिटल बड़ा है तो मैं थोड़ा सा घूम आऊँ। तो ये क्या करता है कि थोड़ा सा टहलता है। इसने अपने नाना को 2nd फ्लोर के सबसे किनारे वाले रूम में शिफ्ट किया हुआ था, उनका चेकअप वहाँ हो रहा था। तो ये चला गया 3rd फ्लोर पे। 3rd फ्लोर पे जैसे ही गया तो वहाँ देखा कि 3rd फ्लोर पे पूरा शांत है, वहाँ पे कोई भी नहीं है और कोई वहाँ पे कोई भी नहीं था और कोई जैसा आवाज़ भी नहीं आ रहा था। उसके बाद उसने ध्यान से गया और 3rd फ्लोर के सबसे लास्ट वाले रूम पे गया और वहाँ देखा कि वहाँ पे एक पुराना दरवाज़ा है और दरवाजे के बगल में खिड़की है और जो खिड़की है वो टूटा फूटा हुआ है, एकदम पुराना है, घिसा पिसा खिड़की है। उसके बाद जैसे ही वो क्या किया, खिड़की के अंदर झाँका तो उसके जो फेस पर एक ठंडी हवा का झोंका कस के मारा। वो हड़बड़ा गया, फिर दूर हटा। फिर उसके बाद उस रूम से एक लड़की आई। यूं ही लड़की की उम्र लगभग 16-17 साल की होगी, उसी रोहित के उम्र के बराबर होगी। तो लड़की जैसे ही आई वो बहुत बीमार लग रही थी, बहुत मतलब कमज़ोर टाइप की लग रही थी। तो जो रोहित था उस लड़की से कहा कि आप कौन हैं, आप बाहर क्यों आई हैं, आप तो बहुत बीमार लग रही हैं, आपको क्या हुआ है। तो लड़की बोलती है कि मैं इस हॉस्पिटल में 1 महीने से हूँ और मैं बहुत बीमार हूँ। उसके बाद दोस्तों जो रोहित नाम का लड़का था उस लड़की से कहता है आपसे मिलके अच्छा लगा, चलिए हम दोनों इस हॉस्पिटल में थोड़ा सा घूम के आते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो क्या करते हैं, वो जो दोनों होते हैं वो घूमने लगते हैं। घूमने के बाद लगभग 25-30 मिनट आधे घंटे तक उससे वो जो रोहित नाम का लड़का था उस लड़की से बात करता है। उसके बाद रोहित को उससे लगाव होने लगता है, उसमें इंटरेस्ट आ जाता है। उसके बाद वो देखता है तो 2 बजने वाले थे। वो लड़की से बोलता है कि मैं अब जाने वाला हूँ क्योंकि मुझे नाना को अपने दवाई खिलाना है। उसके बाद जो रोहित नाम का लड़का था वहाँ से चला जाता है और अपने नाना को दवाई खिला देता है। और नाना को दवा खिलाने के बाद रोहित फिर से वो 3rd फ्लोर पे चला जाता है, सबसे लास्ट वाले रूम में, और जाकर उस लड़की का फिर से वेट करने लगता है। तो लड़की फिर रूम से बाहर आती है और लड़के से फिर रोहित से बात करने लगती है। बात करते करते यूं ही लगभग 4 बज गया होगा और 4 बजे के आसपास जब वो लड़का बोलता है कि अब मुझे नींद लग रही है, तो रोहित बोलता है उस लड़की से कि अब मैं जा रहा हूँ नाना के पास और नाना का
ध्यान रखने जा रहा हूँ। उसके बाद मुझे नींद भी लग रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। तब लड़की बोलती है ठीक है चले जाना, लेकिन उससे पहले अपना नंबर दे दो। अब हम लोग अच्छे दोस्त बन गए हैं तो नंबर एक दूसरे के पास रहना ज़रूरी चाहिए। तो उसके बाद इस अपना नंबर दे देता है इसको और वो इसका नंबर ले लेती है। उसके बाद रोहित जैसे ही नीचे आता है और अपने नाना को एक बार आवाज़ देता है तो उसके नाना बोलते हैं। उसके बाद रोहित अपने नाना से बोलता है कि मैं अब जा रहा हूँ सोने। उसके बाद जो रोहित होता है वहीं बरामदे में हॉस्पिटल के वहाँ सो जाता है। और जैसे ही सुबह होती है वहाँ पर फिर से नर्स आती है और नर्स उस रोहित से बोलती है कि जाओ नाना का दवा लेकर मेडिकल स्टोर से दवा लेके आओ, क्योंकि नाना का दवा ख़त्म हो गया था। उसके बाद रोहित उस पर्ची को लेता है नर्स से और जाकर मेडिकल स्टोर पे जाता है। और जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है वहाँ पे देखता है कि सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी है और सभी लोग वहाँ चारों तरफ से घेरे हुए थे किसी को और रो रहे थे। तो रोहित सोचा कि आखिर किसी की मृत्यु हो गई होगी, इसीलिए रो रहे होंगे। उसके बाद वो जैसे ही जाने लगा तो वहाँ जो लड़की वहाँ पे जो मरी हुई थी, जो जैसे ही उसका जो कंबल ऊपर से वहाँ से हवा के झोंका से उठा तो रोहित की नज़र उस लड़की के चेहरे पे पड़ी। तो दोस्तों ये आप यकीन नहीं मानेंगे, ये वही लड़की थी जब रोहित के साथ पिछली रात बात कर रही थी। रोहित घबरा गया और वहाँ से चला गया। उसके बाद वो रास्ते में यही सोचता रह गया कि आखिर ये लड़की मुझसे पिछली बार रात को इतना बात कर रही थी और अभी कैसे मरी पड़ी है। उसके बाद दोस्तों बहुत रोहित घबरा गया। उसके बाद वो मेडिकल स्टोर से दवा ले लिया और आके अस्पताल में वो जाकर क्या किया, वो दवा को नाना को दे दिया। उसके बाद दोस्तों रोहित उसी लड़की के बारे में सोचता रहा कि आखिर मैंने कल रात को उससे बात किया है और आज यहाँ मरी पड़ी है। कल तक तो ठीक थी, उतनी बीमार भी नहीं थी। उसके बाद रोहित सोचता है कि चलो होनी को कौन डाल सकता है। उसके बाद जो रोहित उससे नंबर लिया था उसके बाद उसे मैसेज आने लगा। अब दोस्तों रोहित शौक में पड़ गया कि आखिर लड़की मरी पड़ी है, तब भी कौन मैसेज कर रहा है। उसके बाद रोहित ने उस नंबर पे कॉल किया और उस कॉल को एक महिला ने रिसीव किया, शायद लड़की की माँ होगी जिसने कॉल रिसीव किया। उसके बाद रोहित उस लड़की से बोलता है, उस लड़की की माँ से बोलता है कि आप कौन है, आप मुझसे मैसेज क्यों कर रही है। उसके बाद लड़की की माँ बोलती है कि मैं आपको मैसेज क्यों करूँगी, आप है कौन। उसके बाद रोहित बोलता है कि मैं आपके बेटी का दोस्त हूँ। उसके बाद ये बोलती है कि आपको नंबर कहाँ से मिला, मेरी बेटी को तो मरे हुए 2 दिन हो गए, तो आपका नंबर एक आया कहाँ से। तो दोस्तों वो लड़का बोलता है कि मैं आपके बेटी से पिछली रात मिला हुआ था। तो उसकी माँ भी हक्का बक्का रह गई, सोचने लगी कि मेरी बेटी तो 2 दिन पहले मरी थी, तो पिछली रात से किससे बात किया। उसके बाद ये रोहित कॉल काट देता है और उसी लड़की के बारे में सोचने लगता है कि जब ये लड़की 2 दिन पहले मरी पड़ी थी तो मुझसे पिछली रात में कौन बात कर रहा था। उसके बाद इसका जो पूरा फोकस हो जाता है, इसका जो पूरा सोच हो जाता है उसी लड़की पे टिक जाता है और यही सोचता है कि आखिर वो लड़की कौन थी। उसके बाद इसका जो विश्वास होता है वो भूत प्रेत में ज़्यादा होने लगता है। तो सोचता है कि लड़की शायद लड़की की आत्मा होगी जो मुझसे बात करने आई थी। दोस्तों ये जो कहानी थी रोहित के नाम के लड़के की थी और सन 2014 की ये सच्ची घटना पे आधारित है। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जुड़ जाइए, क्योंकि मैं रोज़ ऐसे ही एपिसोड लेके आता रहूँगा।